पिछले दिनों मध्य प्रदेश में किसान ने खेत में सोयाबीन की खड़ी फसल पर ट्रैक्टर चला दिया। मंदसौर के किसान कमल पाटीदार ने के चलते किसान पाटीदार ने खेत में खड़ी सोयाबीन की फसल पर ट्रैक्टर चला दिया। सोशल मीडिया एक्स में पोस्ट किए वीडियो में किसान कमल पाटीदार कहते हैं कि अगर सोयाबीन का नया भाव 3500 से 3800 के बीच खुलता है तो इसमें किसानों का नुकसान ही है। ऐसे में उन्होंने फसल नष्ट करना ही बेहतर समझा। मध्य प्रदेश में ही सोयाबीन किसानों की ये हाल नहीं है, कुछ ऐसे ही हालात महाराष्ट्र सोयाबीन किसानों की भी है। वहां भी 3800 से 4200 रुपए क्विंटल पर सोयाबीन बेचने को किसान मजबूर हैं। अमूमन नई फसल आने से पहले तक किसी भी एग्री कमोडिटी के दाम अच्छे होते हैं और नई फसल की आवक होते ही दामों में गिरावट होती है। लेकिन सोयाबीन के मामले में उल्टा हो रहा है और इस बार सोयाबीन के दामों में नई फसल आने से पहले ही गिरावट दर्ज की जा रही है। सोयाबीन का न्यूनतम न्यूनतम समर्थन मूल्य जो इस साल खुला है, जो तय किया गया है, वो 4,892 क्विंटल है। तो वहीं 3 साल पहले सोयाबीन का बाजार भाव 11,000 रुपए क्विंटल तक दर्ज किया गया था। ऐसे में आखिर क्या वजह रही है कि सोयाबीन के दामों में गिरावट दर्ज की गई है? साल सोयाबीन के दामों का क्या हाल होने की संभावना है? आइए आज इस पर विस्तार से बात करते हैं। नमस्कार, मैं मनोज भट्ट, आप देख रहे हैं इंडिया टुडे ग्रुप का फार्मर डिजिटल प्लेटफॉर्म किसान तक। आज सोयाबीन पर विस्तार से बात करेंगे, समझेंगे कि आखिरकार क्यों सोयाबीन के दाम गिर गए हैं, क्या इसके पीछे का कारण है और क्या स्थिति रह सकती है आने वाले जो सालों को लेकर, क्या हालात बनते हैं सोयाबीन पर, यानी कि कुल जमा सोयाबीन का तेल किन कारणों से निकला हुआ है और कैसे सोयाबीन के किसानों को इस पर फायदा हो सकता है, उसके लिए क्या आवश्यक है, क्या जरूरी है, उस पर हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले सोयाबीन के तिलिस्म को समझने की कोशिश करते हैं। सोयाबीन जो मध्य भारत में की प्रमुख फसल है, इसकी अगर हम लोग बात करें कि महाराष्ट्र और वहीं इसकी खपत को समझें तो दुनिया भर में मुख्य तौर पर खाद्य तेल और पशु आहार के तौर पर सोयाबीन की खपत सबसे अधिक होती है। असल में सोयाबीन के खल यानी तेल निकलने के बाद बचे हुए वेस्ट, जिसे डीओसी यानी कि डी ऑयल केक कहा जाता है, उसमें 45% तक प्रोटीन होता है, जो पशुओं के लिए प्रोटीन का मुख्य सोर्स होता है। ऐसे में दुनिया भर में खल की, यानी जिसे हम वेस्ट कह रहे हैं सोयाबीन का, उसकी बेहद मांग होती है और इसका खाद्य तेलों के साथ साथ ही इस खल की का एक अपना बड़ा मार्केट है, क्योंकि दुनिया भर में पशुपालक अपने जानवरों को, अपने मवेशियों को प्रोटीन की खुराक उपलब्ध करवाने के लिए खल खिलाना, यानी कि वो जो सोयाबीन का वेस्ट है उसे खिलाना बेहतर समझते हैं। तो ये अपने आप में सोयाबीन का एक तिलिस्म है, सोयाबीन का अपना एक मार्केट है, सोयाबीन का अपना एक बाजार है और ये सोयाबीन की अपनी जरूरत है। अब बात करते हैं कि आखिरकार सोयाबीन के दाम क्यों गिरे हैं। इसको समझना होगा, जब 3 साल पहले तक सोयाबीन का भाव 11,000 रुपए क्विंटल तक पहुंच गया था, देश भर में ही किसानों ने 11,000 रुपए तक क्विंटल सोयाबीन बेचा था, तो आखिरकार इस साल ऐसा क्या हुआ है कि सोयाबीन के दाम औसतन 4,000 रुपए क्विंटल तक पहुंच गए हैं, जो एमएसपी से भी कम है। इस पर बात करते हैं, इसके पीछे 3 मुख्य कारण समझ में आते हैं, उनको समझेंगे। सबसे पहला कारण जो है, लैटिन अमेरिका में बम्पर उत्पादन। सोयाबीन के दामों में गिरावट का मुख्य कारण ग्लोबली इसके उत्पादन में हुई बढ़ोतरी है। असल में लैटिन अमेरिकी देश सोयाबीन के बड़े उत्पादक हैं, जहां इस साल सोयाबीन का बम्पर उत्पादन हुआ है। ब्राजील, अर्जेंटीना और अमेरिका। ब्राजील सबसे बड़ा उत्पादक है दुनिया में, इसके बाद अमेरिका का नाम आता है और तीसरे नंबर पर अर्जेंटीना है। तो तीनों ही देशों में इस साल सोयाबीन का सरप्लस उत्पादन होने का अनुमान है। तो वहीं भारत में भी सोयाबीन का उत्पादन अनुमान बेहतर है। ऐसे में ग्लोबली मार्केट में सोयाबीन की आवक सरप्लस बनी हुई है। नतीजतन ग्लोबली सोयाबीन के दाम स्थिर बने हुए हैं, जिनका असर भारत पर भी दिखाई दे रहा है। ये एक मुख्य कारण है। दूसरा जो मुख्य कारण है कि वो सोयाबीन वेस्ट के इंटरनेशनल बाजार की ठंडी चाल है। असल में मध्य भारत एफपीओ फेडरेशन के सीईओ योगेश द्विवेदी से हमने इस बारे में बात की, आखिर क्या कारण है कि सोयाबीन के दामों में
मौजूदा साल में गिरावट दर्ज की गई है। तो बताते हैं कि सोयाबीन के दामों में गिरावट की दूसरी वजह सोयाबीन वेस्ट यानी सोयाबीन डी ऑयल की ग्लोबली बाजार की ठंडी चाल है। द्विवेदी बताते हैं कि भारत से भी सोयाबीन वेस्ट का इंपोर्ट होता है, लेकिन मौजूदा साल ग्लोबली सोयाबीन सरप्लस है, तो इस वजह से सोयाबीन वेस्ट का इंटरनेशनल मार्केट भी स्थिर बना हुआ है। इसका असर भारत पर भी दिख रहा है और भारत सोयाबीन के दाम जो हैं वो निचले स्तर पर पहुंच गए हैं। अब तीसरा जो प्रमुख कारण है कि सोयाबीन के जो दाम हैं उसमें गिरावट के पीछे उसका सीधा सीधा कनेक्शन है पाम ऑयल से जुड़ा हुआ। पाम ऑयल, आप कहेंगे कि पाम ऑयल कैसे सोयाबीन के दाम गिरा सकता है, तो मैंने एक विस्तार से वीडियो पहले भी बनाई थी जिसमें बताया था कि पाम ऑयल ने कैसे इसका गणित बिगाड़ा है सोयाबीन का। तो वहीं अगर बात करें अभी भी बात करें कि सोयाबीन का कैसे पाम ऑयल ने गणित बिगाड़ा है, तो उसको सबसे पहले आप इसको समझिए कि जब सोयाबीन वेस्ट का इंटरनेशनल बाजार ठंडा पड़ा हुआ है, तो इन हालातों में किसी के मन में भी दिमाग आएगा कि सोयाबीन की जो का प्रोडक्शन है उसे खाद्य तेल बनाने की तरफ शिफ्ट कर देना चाहिए, सोयाबीन से खाद्य तेल बनाया जाना चाहिए। ये एक मौजूदा वक्त में सोयाबीन के दामों को संभालने का आइडिया समझ में आता है कि इस तरीके से सोयाबीन के दाम संभल सकते हैं। लेकिन ये ऐसा नहीं हो सकता है। इसका गणित हमने जब समझा, जो एफपीओ मध्य भारत एफपीओ फेडरेशन के सीईओ हैं योगेश द्विवेदी, उनसे जब हमने समझा तो बताते हैं कि भारत सरकार ने पाम ऑयल के इंपोर्ट से ड्यूटी हटा दी है, यानी ड्यूटी फ्री पाम ऑयल इंपोर्ट हो रहा है जो बेहद ही सस्ता है। भारत में बेहद सस्ता पाम ऑयल मलेशिया और इंडोनेशिया से आ रहा है, जो सोयाबीन खाद्य तेल उद्योग को बुरी तरह से प्रभावित कर रहा है। द्विवेदी बताते हैं कि खाद्य तेलों में पाम ऑयल सम्मिश्रण को लेकर कोई स्पष्ट दिशा निर्देश नहीं है। ऐसे में सोयाबीन में 50% तक पाम ऑयल का सम्मिश्रण हो रहा है, यानी कि ब्लेंडिंग जो है वो सोयाबीन के खाद्य तेल में पाम ऑयल की हो रही है और वो रेशियो 50% तक है। नतीजतन सोयाबीन की खपत खाद्य तेल में भी सीमित हो रही है, यानी कि जो सोयाबीन शुद्ध तौर पर 90% भी अगर सोयाबीन होता, 10% भी उसमें पाम ऑयल होता, जिसमें 40% सोयाबीन के लिए तेल के लिए सोयाबीन की जरूरत होती, तो वो पूरा का पूरा 40% वाला रेशियो बाहर हो जा रहा है। तो ऐसे में सोयाबीन की जो जरूरत तेल बनाने के लिए होती थी वो भी लिमिटेड हो गई है और किसानों के हिस्से नुकसान आ रहा है। ये तीसरा बड़ा कारण है। अब बात करते हैं कि सोयाबीन का बाजार आने वाले समय में कैसा होगा और क्या समाधान है जिससे किसानों को फायदा होगा। सोयाबीन के हाल इस साल कैसा रहेगा, इस सवाल के जवाब में मध्य भारत एफपीओ फेडरेशन के सीईओ योगेश द्विवेदी कि अभी तक की स्थितियों को देखकर ऐसा कहा जा सकता है कि सोयाबीन का बाजार आने वाले समय में भी मंदा रहेगा। इससे किसानों को नुकसान हो सकता है। जरूरी है कि सरकार सोयाबीन बाजार में हस्तक्षेप करे। समाधान के तौर पर योगेश द्विवेदी कहते हैं कि सब जरूरी है कि सरकार को सोयाबीन बाजार में हस्तक्षेप किया जाए, सरकार हस्तक्षेप करे, जिसके तहत राज्य सरकार भावांतर योजना के तहत किसानों के नुकसान को कम करे और केंद्र सरकार एमएसपी पर सोयाबीन खरीद शुरू करे, तो इससे किसानों को बड़ी राहत मिल सकती है। हमने देखा कि महाराष्ट्र की सियासत में सोयाबीन पर भावांतर देने की बातें पिछले दिनों हुई थी। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने स्वीकारा था कि चुनाव में जो उनको नुकसान हुआ है उसमें सोयाबीन किसानों को भावांतर समय पर नहीं देना भी एक प्रमुख कारण रहा है। तो स्वाभाविक तौर पर यह समझा जा सकता है कि महाराष्ट्र के किसानों को लेकर कहीं ना कहीं नीति निर्माताओं या सरकार के दिमाग में ये बात है कि किसानों को कंपनसेट किया जा सकता है के तहत। लेकिन मध्य प्रदेश के किसानों के लिए थोड़ा सा मुश्किल है। हालांकि अब किस तरह से स्थितियां होती हैं ये देखने लायक होगा, लेकिन कुल जमा इस बार सोयाबीन का बाजार ठंडा रहने वाला है। सोयाबीन किसानों के सामने चुनौती है। ये मेरा अनुभव नहीं है, मैंने बात की है, हालांकि ऐसा ना हो, मैं ऐसी उम्मीद करता हूं कि सोयाबीन का बाजार कामना भी करता हूं कि सोयाबीन का बाजार बेहतर हो, किसानों को उनकी फसल बेचकर फायदा हो, ऐसी स्थितियां बने। लेकिन ये जो स्थितियां बाजार की समीक्षा जो एक्सपर्ट से बात करके निकल कर आई है वो आपके सामने रखी हैं। अगर आपको ये चीजें समझ में आती हैं तो प्लीज इस कार्यक्रम को सब्सक्राइब लाइक जरूर कीजिएगा और इसी के साथ ही इजाजत दीजिए। आप सबसे फिर मुलाकात होगी।